हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने 3 शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सेबी के नए रूल के हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया था 12 सितंबर को। उसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेरीज आई थी कि कौन सी टॉप 500 कंपनीज है या कौन सी स्मॉल कैप कंपनीज है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन सी स्मॉल कैप कंपनी होती है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने गूगल ड्राइव में एक शेयर कर दिया है फोल्डर, जिसमें आप सर्कुलर देख सकते हैं। सेबी का इंपॉर्टेंट 2 सर्कुलर हैं और टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट मैंने इसमें डाल दी है। ये टॉप 500 की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लिस्ट है जो 31 मार्च 2020 की लिस्ट है। और इसमें मैंने कैटेगरी भी डाल दी है कि इसकी कितनी मार्केट कैपिटल है, वो भी यहाँ लिख दिया है। ये 31 मार्च की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके हिसाब से मैंने लार्ज कैप जो है उनकी लिस्ट बना दी है, मिड कैप जो है उन शेयर्स की भी लिस्ट बना दी है और जो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आते हैं उनकी भी पूरी एक लिस्ट बना के तैयार कर दी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन से स्मॉल कैप शेयर है, कौन से लार्ज कैप है और कौन से मिड कैप है। मैंने टॉप 500 इसलिए रखा है क्योंकि म्यूचुअल फंड जनरली जो छोटी कंपनी होती है उनमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी नहीं होती है। जब वो सेल करने जाएंगे तो उन्हें सेलिंग के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। अब जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। यह है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं आज क्या हुआ, इसमें देख लेते हैं। हमने इसे बाय करने के लिए कहा था 11,555 के लेवल पे। उसके बाद में देख सकते हैं आज क्या शानदार मूव आई और मैंने कहा था 11,570 के आसपास इसे बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा। आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद में इसे काफी अच्छा रेजिस्टेंस इसी जोन में मिला है। पूरा कह सकते हैं यही जोन था जहां पे इसे काफी अच्छा रेजिस्टेंस मिला। अब जान लेते हैं निफ्टी का कल का व्यू। निफ्टी कल भी एक बुलिशनेस में रह सकता है। इसमें जो एसएल रहेगा वो ये लेवल आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 11,360 का एसएल लगा के आप इसमें बुलिश व्यू बना सकते हैं और इसे जो फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा वो भी यही रहेगा। 11,570 के आसपास इसे फिर से एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। आप पहले के व्यू में देखेंगे तो पहले में भी आप देख सकते हैं यहीं पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था और यहाँ पे एक सपोर्ट मिलने की इसे उम्मीद है। एक चीज और जान लेते हैं, निफ्टी में जो कंट्रीब्यूटर है मेन आईटी सेक्टर रहा है। आईटी सेक्टर ने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। टीसीएस ने लगभग 30 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं। 5% की अप मूव आई थी। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, कह सकते हैं ये चारों शेयर ने मिलकर 80 पॉइंट्स की मूव दी है। और जो ड्रैगर थे या जो नीचे खींच रहे थे वो फिर से देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक है, बजाज फाइनेंस है, लगभग फाइनेंस ग्रुप ही पूरा है जो इसे नीचे खींच रहा है और रिलायंस भी इनके साथ आ चुका है। तो आईटी सेक्टर निफ्टी को ऊपर खींचने में कामयाब हो सकता है कल। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी आज क्या किया वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद में कुछ देर स्ट्रेंथ रही और उसके बाद में ये पूरा कंसोलिडेट करता रहा और एक डाउन मूव, एक जो लगभग 11:30 के आसपास शुरू हुई थी वो उसे नीचे लेके जाते रही। अगर ये बैंक निफ्टी 22,000 ब्रीच करके नीचे में सस्टेन कर जाता है तो इसमें वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। तो इसमें मैं कोई भी लेवल नहीं दे रहा हूं। जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यही रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। अब इसमें रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसी लेवल पे इसे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलना चाहिए कल हो सकता है ये डबल बॉटम के सिग्नल भी है। अगर ये डबल बॉटम के सिग्नल हुए तो एक स्पीड मूव आ सकती है। तो बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पे है जहां से डाउन मूव भी बहुत स्पीड से आ सकती है और अप मूव भी बहुत स्पीड से आ सकती है। तो कल के लिए कमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है आज मेरे लिए। कल देखते हैं 22,000 के नीचे जाके ये स्टे करता है या 22,600 के ऊपर जाके ये काम करता है। उसी पे हमारा डिसीजन रहेगा कि ये बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को मैंने कंपेयर किया है। ये निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो ब्लू लाइन का है, देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये जो रेड लाइन है वो है बैंक निफ्टी की चार्ट की। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो दोनों लाइन चार्ट मैंने यूज किए हैं और देख सकते हैं दोनों एक साथ चलते थे। पहले निफ्टी ऊपर जाता था या बैंक निफ्टी ऊपर जाता था तो निफ्टी भी ऊपर जाता था, बैंक निफ्टी गिरता था तो बैंक निफ्टी भी नीचे गिरता था।
और ये देखिए कोरोना वायरस के बाद में क्या हुआ, दोनों ने अपने रास्ते यहाँ पे बदल लिए हैं। जहाँ निफ्टी में एक तरह की स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है, और बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में। जहां बैंक निफ्टी में 27% का डाउन मूव कह सकते हैं और निफ्टी में 1.5% की मूव कह सकते हैं डाउन मूव है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो काफ़ी वाइडन हो चुका है। पहले जो एक साथ काम करते थे, अब इनमें जो गैप आ गया है लगभग 25% का गैप आ चुका है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है निफ्टी से बैंक निफ्टी के कुछ शेयर्स बाहर निकल जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बैंक निफ्टी जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे इसके शेयर्स के जो कंट्रीब्यूटर हैं निफ्टी में वो बाहर होते चले जाएंगे और दूसरे सेक्टर के निफ्टी में घुसते चले जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दें, यहाँ बैंक निफ्टी बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। दोनों में कंपेयर करके काम करना गलत हो जाएगा। निफ्टी में स्ट्रेंथ बनी रह सकती है, बैंक निफ्टी में वीकनेस बनी रह सकती है। 14 सितंबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी हेडसन को बाय करना था। इसका एसएल था 800 और इसका टारगेट थे 829, 842 एंड 850। इसने आज हमारे थर्ड टारगेट को अचीव किया है। इसने 872 का आज हाई लगाया है। यह हेडसन एक्सको का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसने काफ़ी समय तक दी है। उसके बाद में एक तरफा इसमें मूव आई है, 872 का इसने हाई लगाया। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी KPIT टेक, इसे बाई करना था। इसका एसएल था 86.5 और इसके टारगेट थे 90, 92 एंड 94। आज इसने बहुत ही शानदार मूव दी, 20% की आज इंट्राडे मूव दी है इसने हमारे टारगेट के आसपास ही, फर्स्ट टारगेट के आसपास ही ओपनिंग की। उसके बाद में इसने कहीं पे भी रुकना नहीं देखा और एक तरफा इसमें मूव आई है। यह KPIT का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में ही इसने ओपनिंग दी और उसके बाद में कहीं पे भी इसमें थकान नहीं आई, ऊपर ही ऊपर चलता चला गया। और इसी के साथ यहाँ पे इसने 20% का सर्किट लगाया और उसके बाद में कंसोलिडेट करता रह गया। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी SBI कार्ड को बाय करना था मार्केट रेट पे और इसका एसएल था 831 और इसके टारगेट थे 864, 874 एंड 898। इसने हमारे फर्स्ट टारगेट को अचीव किया। यह SBI कार्ड का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में जहां पे ओपनिंग दी उसके बाद में पहली कैंडल में ही इसने हमारे फर्स्ट टारगेट और कह सकते हैं 868 का इसने हाई लगाया। उसके बाद में दिन भर ये कंसोलिडेट ही करता रह गया। 15 सितंबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन है टाइटन को हम बाय करेंगे 1181 से लेकर 1188 के लेवल पे। इसका एसएल रहेगा 1175 और इसके टारगेट रहेंगे 1198, 1209 और 1239। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सपोर्ट इसे मिली है इस लाइन से। और ये सेकेंड जो ट्रेंड लाइन है ये वाली देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसे सपोर्ट यहाँ पे भी दे रहा है और ये ऑलमोस्ट अपने एक सेकेंड रेजिस्टेंस के पास में पहुंचा हुआ है। यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा तो ये बहुत ही स्पीड से निकल सकता है यहाँ से। हालांकि आज वॉल्यूम इसमें नहीं था, कल इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है RBL बैंक को हम फिर से सेल करेंगे 181.5 से 183 के लेवल पे और इसका एसएल रहेगा 185 और इसके टारगेट रहेंगे 180, 176 एंड 168। जैसा कि आप सब जान ही चुके हैं कि RBL बैंक बहुत ही वीक बैंक है। इसमें जब भी सेलिंग आएगी तो सबसे पहले कह सकते हैं इस पे ही इम्पैक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं जैसा कि बैंकिंग स्टॉक में देखा जा रहा है काफ़ी वीकनेस आ चुकी है। ये बैंक बहुत ही स्पीड से यहाँ से गिर सकता है। 170, 168 के लेवल को कल आसानी से छूने की इसमें कैपेबिलिटी है। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन है MFSL को हम बाई करेंगे 620 से 626 के लेवल पे। इसका एसएल रहेगा 614, इसके टारगेट रहेंगे 629, 637 एंड 656। यह मैक्स फाइनेंशियल का चार्ट और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी है। अब ये सेकेंड ब्रेकआउट के लिए कह सकते हैं रेडी है। इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है। इसमें बहुत ही अप और डाउन की बहुत तेज से स्पीड से मूवमेंट आती है। और देख लेते हैं हमारी स्विंग ट्रेड की रिकमेंडेशन। हमने डॉक्टर रेकिडी रिकमेंड किया था 4429 के लेवल पे 10 सितंबर को। उसके बाद में हमारा एसएल था 4300 और इसके टारगेट हमने 4530, 4680 एंड 4880 लगाए हैं। हमने इसे एक स्विंग ट्रेड के लिए चुना था और हमने इसमें एक बुल स्प्रेड बनाई थी। हमने बाई की थी 4500 की कॉल 110 पे और सेल की थी 4700 की कॉल 50 रुपीज़ पे। इसमें हमारा रिस्क टू रिवार्ड जो था वो 15K का रिस्क है और 35K का प्रॉफिट हो सकता है इसमें। और हमने जो डिफाइन कर दिया है अपने एसएल को वो है 8K का लॉस हमने डिफाइन कर दिया है। अगर 8K का लॉस इस स्ट्रेटजी में होता है, इस कॉल स्प्रेड में होता है, तो हम इससे एग्जिट कर जाएंगे।
देख लेते हैं कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है डॉक्टर रेड्डी। ये है डॉक्टर रेड्डी की एक्सेल सीट और मैंने डे वाइज इसे बनाया हुआ है, डे 1, डे 2 एंड डे 3। आज डे 3 चल रहा है और इसकी प्राइस की मूवमेंट देख लेते हैं। जब हमने रिकमेंड किया था इसका प्राइस था 4429 और इसकी फर्स्ट डे में इसने 4380 पे क्लोजिंग दी, 44101 पे क्लोजिंग दी और थर्ड डे में यानी कि आज 4364 पे इसने क्लोजिंग दी है। अगर हमने इसे फ्यूचर में बाई किया होता तो हमें काफ़ी लॉस हो गया रहता और हम इस स्विंग ट्रेड से आसानी से एग्जिट कर गए होते, लेकिन हमने एक बुल स्प्रेड के थ्रू इसमें ट्रेड किया है तो हमें लॉस नहीं हो रहा है उतना। देख लेते हैं कैसे नहीं हो रहा है। हमने जो 4500 की कॉल बाई की थी 110 पे, उसका आज का प्राइस है 79 रुपीज़, 250 का लॉट साइज है। तो हमें जो लॉस हो रहा है इसमें सिंगल कॉल में वो है 7750 का। अगर हमने सिर्फ कॉल को बाई करके छोड़ दिया होता तो आज हमारे हाथ से 8000 रुपये ऐसे ही निकल जाते। हमने इसकी अगेंस्ट में क्या किया, हमने 4700 की कॉल को बेच दिया है जिसका प्राइस 50 रुपीज़ था और हमने जो बेचा था उसे, और आज इसका प्राइस है 31 रुपीज़। तो इससे हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो 4687 रुपीज़ का है। ये दोनों लॉस और प्रॉफिट को कंबाइन कर दिया जाए तो हमें 3000 रुपीज़ का आज लॉस हो रहा है। डॉक्टर रेड्डी का चार्ट बिल्कुल हमारे अगेंस्ट में रहा है 3 दिन, लेकिन हमें लॉस देने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ है। हमारा जो लॉस है अभी तक वो 3000 के आसपास ही है। हमें जो कंपनसेशन मिल रहा है वो कंपनसेशन हम कह सकते हैं इसी से मिल रहा है। ये हमारे साथ काम कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है ये कॉल हमें प्रॉफिट दे रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर एक अच्छी मूव डॉक्टर रेड्डी में आती है तब हम इस पूरे ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अभी हमारे पास कुल 4 दिन और बाकी हैं, देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। इस ट्रेड को बार बार दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग समझ जाएं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना भी आसान है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। अगर कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, अगर आप इस तरह की स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट आपको भले ही लिमिटेड हो लेकिन लॉस भी आपको लिमिटेड होगा। अगर आप नेकेड कॉल बाय कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। मुझे बार बार एक रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं इस तरह की स्ट्रेटेजी बुलिश और बियरिश की दोनों की स्ट्रेटेजी एक वीडियो बनाऊं। मैं बहुत ही जल्दी वो वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग अपने लॉस को लिमिट कर सको। आपके अगेंस्ट भी कोई स्टॉक चला जाए तो आपको लॉस इतना ज़्यादा ना दे कि आपकी हड्डी टूट जाए, रीढ़ की हड्डी टूट जाए।